का हिंदुस्तान, भारत का मजबूत किसान, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। एयरपोर्ट प्लान वापस लो, वापस लो, वापस लो। मास्टर प्लान वापस लो, वापस लो। यूथ कॉर्नर न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आजमगढ़ खिरिया बाग की वार्ता बेनतीजा। आजमगढ़ आज दिनांक 30 दिसंबर 2022 को आजमगढ़ एयरपोर्ट विस्तार के विरोध में खिरिया बाग के आंदोलनकारियों की डीएम से वार्ता बेनतीजा साबित हुई। बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से ग्रामीण किसान मजदूर और सामाजिक कार्यकर्ता जमीन मकान बचाओ संयुक्त मोर्चा के नेतृत्व में डीएम के साथ करीब 1 घंटे वार्ता किए। डीएम ने उनकी बातों को ठीक ढंग से सुना। वार्ताकारों ने अपनी 5 मांगों को स्पष्ट शब्दों में रखा। वार्ताकारों ने कहा कि आजमगढ़ एयरपोर्ट विस्तारीकरण की परियोजना का मास्टर प्लान तत्काल रद्द किया जाए। आजमगढ़ में यदि विकास करना है तो यहां उद्योग धंधे कृषि मंडियों का विकास होना चाहिए। जमीन हड़प कर एयरपोर्ट के विस्तारीकरण की कोई जरूरत नहीं है। 12-13 अक्टूबर 2022 की रात शासन प्रशासन की करतूत पर न्यायिक जांच हो और दोषियों को सजा दी जाए। तीसरी मांग रखी गई कि दिनांक 24 दिसंबर 2022 को किसान नेता राजीव यादव व साथी विनोद यादव का गैरकानूनी तरीके से अपहरण व मारने धमकाने वाली घटना की न्यायिक जांच हो और अपहरण करने वाले दोषियों को सजा दी जाए। चौथा, ग्रामीणों की सहमति के बिना किए गए फर्जी सर्वे को तत्काल रद्द किया जाए और आंदोलनकारी चाहते हैं कि कोई दिन तय करके धरना स्थल पर ही पहुंचकर सार्वजनिक तौर पर लिखित आश्वासन देने का कष्ट करें। लेकिन जिलाधिकारी महोदय ने कहा कि हमें निर्णय लेने और सुनाने का कोई अधिकार नहीं है। हम आपकी बातों को ऊपर सरकार तक पहुंचा देंगे। सरकार की बातों को आप तक पहुंचा रहे हैं। शासन प्रशासन और आंदोलनकारी दोनों पक्षों के लोग कानून की सीमाओं को लांघने से सदैव बचते रहे और विधि सम्मत तरीके से अपने अपने कार्यों को जारी रखें। खिरिया बाग के आंदोलनकारियों ने देवारा बाढ़ पीड़ितों के धरना और 75 दिनों से भूख हड़ताल कर रहे मोरिया दंपत्ति का समर्थन करने भी पहुंचा। आंदोलनकारी किसानों ने कहा कि आंदोलन तब तक चलता रहेगा जब तक कि आजमगढ़ एयरपोर्ट का मास्टर प्लान रद्द नहीं हो जाता और हमारी सारी मांगें पूरी नहीं हो जाती। वार्ताकारों में दुखराम, राम नयन यादव, राजू यादव, राजेश आजाद, रविन्द्रनाथ राय, राहुल विद्यार्थी, रविंदर यादव, राम प्रवेश यादव, वीरेंद्र यादव, नंदलाल मास्टर, WM खान, किस्मती सुनीता, नीलम पुष्पा आदि शामिल रहे। आजमगढ़ से पद्माकर पाठक की खास रिपोर्ट। राम नयन यादव, जमीन मकान बचाओ आंदोलन का अध्यक्ष हूँ। आज यहाँ डीएम कार्यालय पे आए, क्या है? डीएम कार्यालय पर हम आए थे। हमको संदेशा यहाँ से भेजा गया था कि आइए वार्ता करिए, तो हम लोग आए थे यहाँ वार्ता के लिए। लेकिन ये मंदुरी हवाई अड्डे को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना करके उसके विस्तारीकरण के लिए जो उन्होंने नीति अपनाया है भूमि अधिग्रहण करने की, वो रात में भेज करके दलित बस्तियों में जहाँ गरीब गुरबे लोग रहते हैं वहाँ मारना पीटना और ज़बरदस्तियाँ। वो कहते कि हमने सर्वे कर लिया है, जबकि सर्वे कहीं हुआ नहीं है, होने नहीं दिया गया। और एक लिख करके अपना भेज दी है शासन को कि सर्वे हो चुका है। और इन्होंने ये भी लिख दिया है कि 80% लोग सहमत भी हैं ज़मीन देने के लिए, और जबकि 100% हमारे साथ धरने में हैं। तो इनको 80% कहाँ से लोगों ने सहमति दे दिया और कब इन्होंने सर्वे किया? इसी बात को लेकर के आज ये वार्ता थी। वार्ता बेनतीजा रही, लेकिन एक बात जरूर आई कि इन मनसा शासन की क्या है, मनसा प्रशासन की क्या है। ये जाहिर हो गया कि प्रशासन हमारे विकास के नाम पर हमको उजाड़ने का जो खेल खेल रहा है, कहता ये विकास हो। तो मैंने प्रश्न भी किया था कि अगर उजाड़ करके लोगों को बेघर करके लोगों को सारी संपत्ति ले करके अगर लोगों का विकास होता है तो सरकार की भाषा में विनाश किसको कहते हैं? मैंने इस बात को भी कहा, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकला। वार्ता है, फिर भी उन्होंने आश्वासन दिया कि आगे भी चर्चा चलेगी। देखिए, आज जो डीएम साहब से वार्ता हुई, मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि ये क्या जिले के ही जिलाधिकारी हैं। 79 दिन से लोग धरने पे बैठे हैं और कह रहे हैं कि हम ज़मीन नहीं देंगे, और संविधान के तहत हमको अधिकार है कि ग्राम सभाएं अगर कह देती हैं ज़मीन नहीं देंगी तो नहीं देंगी। अब हमारे अध्यक्ष जी ने कहा, ये कह रहे हैं कि इनके ये कहते हैं, दयाशंकर सिंह अभी मंत्री कहते हैं किसान ज़मीन देने के लिए वहाँ पर तैयार है। तो आइए ना वहाँ के बात करिए। हम इतने दिन में आए, 79 दिन में हमको आना पड़ा।
आना तो चाहिए था। 16 किसानों की सदमे से मौत हो चुकी है। दीपक शर्मा एक लड़का था, जिस दिन रहुआ ने बोला कि सरकारी ज़मीन पर कब्जा करके बैठे हैं, इनको कुछ नहीं मिलेगा, उस लड़के की हार्ट अटैक से उसकी मौत हो गई। लेकिन आज भी ये कह रहे हैं कि हम अभी जो बातचीत हो रही है इसकी बातचीत को आपको भेजेंगे। अरे जब बातचीत को भेजना था तो क्या बुला करके बात करना था? आप कुछ बताते ना। इतने दिन में 79 दिन में एक जिलाधिकारी ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि उनको शासन का निर्देश क्या है और जनता जो क्या चाह रही है वो उस बात को उनको हल करवाना है कि नहीं करवाना है। और आज भी वो कोई भी हल की दिशा में नहीं गया। और हम साफ कह रहे हैं कि हमने साफ कहा है कि मास्टर प्लान रद्द करिए, क्योंकि आजमगढ़ में किसी आदमी ने, किसी शख्स ने कभी भी एयरपोर्ट की मांग, इंटरनेशनल एयरपोर्ट की मांग नहीं की। हमने ये भी कहा है कि जो एयरपोर्ट वहाँ पर जो बना पड़ा है उस पर जो है ज़मीनों का जो अपहरण करके किसानों की ज़मीन पर वहाँ पर बना करके कुछ भी नहीं चला पा रहे हैं, उसको भी किसान मंडी बनाया जाए। और ये कह रहे हैं, अभी खुद उन्होंने बोला कि बहुत टेक्निकल प्रॉब्लम है, इस लिहाज से हम इसको अभी हवाई जहाज़ नहीं उड़ा पा रहे। बताइए, 2018 में एयरपोर्ट बनना शुरू हुआ, 2019 में एयरपोर्ट बन गया और अभी तक टेक्निकल प्रॉब्लम है। आज मान लीजिए 15 साल होने जा रहा है, ये हवाई जहाज़ एक 20 सीटर 30 सीटर जो है हवाई जहाज नहीं उड़ा पा रहे हैं। अब इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो 670 एकड़ लेंगे उसमें क्या करेंगे? दरअसल साजिश ये है कि ये 670 एकड़ लेंगे, 7 अरब जनता का पैसा खर्च करवाएंगे और उसके बाद क्या करेंगे? 670 रुपए में प्रति रुपए 1 एकड़ की राशि से अडानी अंबानी को दे देंगे। और ये किसान, ये मजदूर इस साजिश को जानता है। और हम कभी भी आजमगढ़ में इंटरनेशनल एयरपोर्ट की मांग नहीं किए थे। हमारा कहना है कि इस मास्टर प्लान को रद्द किया जाए, हम जमीन नहीं देंगे।